नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है वर्गीस के जोश के द्वारा। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात ये बोली जाती है, दो देशों के बीच रिलेशंस कैसे होंगे इस बात पर भी डिपेंड करता है दो देशों के लीडर्स के बीच रिलेशन कैसे हैं, केमिस्ट्री कैसी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सिमिलरिटीज को डिस्कस किया जाता है, लेकिन बाद में ये भी कहा जाता है बहुत सारी सिमिलरिटीज होने के बावजूद दोनों लीडर्स के बीच इसका इम्पैक्ट, इसका अच्छा प्रभाव इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं दोनों लीडर्स के बीच। तो सिमिलरिटीज़ की बात पहले करते हैं। देखो, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों के द्वारा काफ़ी बार ये दोहराया जाता है कि वो लीडर्स जिन्होंने उनसे पहले रूल किया वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इनकैपेबल थे। दोनों देशों के लीडर्स के द्वारा ये भी कहा जाता है पहले के जो रेजिम्स थे उन्होंने लोगों के हितों में काम नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देशों के लीडर्स नेशनल इंटरेस्ट को रीफ्रेम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, आज के समय में इंडिया में नेशनल इंटरेस्ट के मामले में सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस है, और यूएसए में आज के समय में नेशनल इंटरेस्ट के मामले में इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस है। ट्रंप ये बार बार बोलते हैं कि मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करूँगा। उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी भी अपनाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ह्यूस्टन में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया था यूएसए में सितंबर 2019 में, और ट्रंप ने इसी हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट को संबोधित किया डेवोस में। दोनों देशों के लीडर्स ने अपने एड्रेस में इस बात पर फोकस किया कि देश के इतिहास में इतनी इफेक्टिव सरकार कभी नहीं आई है और किसी भी सरकार ने इतनी प्रोग्रेस इंश्योर नहीं की है जो प्रेजेंट सरकार ने की है। नेक्स्ट सिमिलरिटी, प्रधानमंत्री मोदी और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप दोनों का कल्चरल और इकोनॉमिक एजेंडा है। दोनों लीडर्स ये विश्वास करते हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म देश के लिए अच्छा है। कल्चरल नेशनलिज्म, देखो, नेशनलिज्म की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें नेशन को डिफाइन किया जाता है शेयर्ड कल्चर से, मतलब पूरे देश का, पूरे नेशन का एक शेयर्ड कल्चर हो। दोनों लीडर्स ये विश्वास करते हैं इस्लामिज्म जो है वो देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चौथी सिमिलरिटी, दोनों लीडर्स ये विश्वास करते हैं कि नेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किए जाने की आवश्यकता है, मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है, और बाहर से कौन से लोग देश में आएंगे इसको भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सिमिलरिटी, दोनों लीडर्स का जॉब्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। नेक्स्ट, दोनों लीडर्स यूनियन और स्टेट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा सिटीजन्स और स्टेट के बीच दोनों लीडर्स रिलेशंस को रीडिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, दोनों लीडर्स के कार्यकाल में एग्जीक्यूटिव ने अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश की है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों लीडर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे में वो एनकरेजिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, यूएसए में ट्रंप कामयाब हो गए हैं वहाँ की फेडरल कोर्ट में काफ़ी सारे कंजर्वेटिव जजेस को इंसर्ट करने में, बट फिर भी सेंसस में सिटीजनशिप के क्वेश्चन पर यूएसए की सरकार के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन इंडिया में काफ़ी आरोप लगते हैं जुडिशरी ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कामों की स्क्रूटिनी ठीक से नहीं की, और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को सबऑर्डिनेट किया। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देशों के लीडर्स ये असर्ट करते हैं कि उनके कार्यकाल में देश वर्ल्ड में राइटफुल प्लेस प्राप्त करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों लीडर्स ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को रीडिफाइन करने की कोशिश की। जैसे देखो, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें 3 देश शामिल थे, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इस एग्रीमेंट को डिसमेंटल कर दिया और प्रेशराइज किया दोनों देशों को कि आप फिर से एक नया एग्रीमेंट रीनेगोशिएट कीजिए। तो दोनों देशों ने यूएसए की बात को मान लिया। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने भी नेबरहुड फर्स्ट पर फोकस किया, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाया,
लेकिन ये पॉलिसी अभी तक उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई है। अब देखो हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। यूएसए के राष्ट्रपति अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके खिलाफ बोलते हैं। वो बोलते हैं करंट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है इससे यूएसए को काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे देखो राष्ट्रपति ट्रंप से पहले यूएसए एक ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाता था। वर्ल्ड में कहीं पर भी पीस को खतरा होता था तो यूएसए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता था। लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेरे से पहले जो रूलर्स थे उन्होंने यूएसए की फोर्सेस को बहुत सारे देशों में भेजा, बहुत सारे वार में हिस्सा लिया, इससे यूएसए के रिसोर्सेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है, वो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं किया है उनके अनुसार जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो सही है या फिर चेंज होना चाहिए। इवन देखो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के खिलाफ बोले। यूएसए इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया उनके कार्यकाल में। वो WTO के खिलाफ काम करते हैं, बोलते हैं, और यूएसए की वजह से WTO अब इनइफेक्टिव हो गया है। यूएन को सिर्फ टॉकिंग सोप बताते हैं यूएसए के राष्ट्रपति। और भी दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यूएसए के द्वारा और यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा तवज्जो नहीं दी जा रही है पिछले 2-3 सालों में। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी वो NSG में अभी भी मेंबरशिप की मांग करते हैं। वो अभी भी कहते हैं हमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी एक प्रकार से रूल बेस्ड ऑर्डर के पक्ष में है, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस के पक्ष में है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रंप से पहले जो यूएसए के राष्ट्रपति थे उनको ये लगता था कि चाइना के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने के लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए इंडिया को कंसेशन देने की आवश्यकता है। बट देखो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा नहीं लगता है। वो तो इवन इस बात को लेकर चिंतित भी नहीं है कि चाइना की जो डोमिनेंस है वो तेजी से बढ़ रही है। चाइना की एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है इससे भी राष्ट्रपति ट्रंप चिंतित नहीं है। उनका फोकस रिलेटिवली इकोनॉमी पर ज़्यादा है। और देखो राष्ट्रपति ट्रंप जब ट्वीट करते हैं चाइना के अगेंस्ट तो उसमें वो इंडिया के नाम भी ले लेते हैं। वो इंडिया और चाइना दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। वो बोलते हैं ये दोनों देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, यूएसए का इनके साथ ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले के जो यूएसए के राष्ट्रपति थे जो इंडिया को कंसेशन देना चाहते थे चाइना को काउंटर करने के लिए, ऐसी सोच राष्ट्रपति ट्रंप की नहीं है। और देखो अब क्या हो रहा है, यूएसए जल्दी से बाहर आना चाहता है अफगानिस्तान में। अगले साल वहां पर इलेक्शंस हैं, तो यूएसए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि किसी न किसी प्रकार से जल्दी से अफगानिस्तान से बाहर आया जाए। अभी भी वहां पर काफ़ी सारे यूएसए की फोर्सेस मौजूद हैं। इवन ईरान के साथ भी यूएसए की काफ़ी टेंशन्स हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का रोल यूएसए के लिए एक बार फिर से बढ़ गया। मतलब पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो यूएसए के लिए बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सहायता से ईरान के साथ टेंशन्स को डिफ्यूज़ किया जा सकता है और पाकिस्तान की सहायता से यूएसए के फोर्सेस अफगानिस्तान से जल्दी से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। इवन चाइना के साथ यूएसए के रिलेशंस अच्छे होते हैं, ये भी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में गल्फ कंट्रीज़ के जो किंग्स हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के किंग, यूएई के किंग, इनको एक तरफा सपोर्ट किया जाता है यूएसए के द्वारा। और ईरान के साथ यूएसए के कैसे रिश्ते हैं आपको पता है। लेकिन इंडिया एक बैलेंस इस्टेब्लिश रखना चाहता है ईरान और यूएसए के बीच। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ पर डिफरेंसेस हैं दोनों देशों के लीडर्स के बीच। जैसे यूएसए के द्वारा H-1B वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, और इंडिया के पास पहले WTO का जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस था, यूएसए के द्वारा इस स्टेटस को समाप्त कर दिया गया। यूएसए ने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाते हुए इंडिया से इंपोर्ट पर टैरिफ को इंक्रीज़ किया। इंडिया ने भी इसका जवाब दिया। इंडिया ने भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले बहुत सारे माल पर टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया। अब देखो
यूएसए से इंडिया हाइड्रोकार्बन का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा रहा है ताकि यूएसए की जो शिकायत है ट्रेड डेफिसिट की उसे एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट डायस्पोरा से संबंधित है। देखो, इंडिया का जो डायस्पोरा है यूएसए में वो काफ़ी ज़्यादा है और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएसए की विजिट पर और उस समय एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी हाउडी मोदी। संकेत ऐसा गया ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रकार से यूएसए के राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप को समर्थन दे दिया है। तो इससे नुकसान हुआ है इंडिया को। कैसे? पहले देखो, चाहे डेमोक्रेटिक हो या फिर रिपब्लिकन्स हो, राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट हो, दोनों इस बात पर एकमत थे कि इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छा रखना चाहिए यूएसए को। बट अब रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस प्रकार से समर्थन किया गया, मतलब कम से कम नैरेटिव ऐसा बना या फिर संकेत ऐसा गया, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कुछ इश्यूज पर। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि काफ़ी सारे इश्यूज पर अपना एजेंडा आगे करने में कामयाब रहे ट्रंप, क्योंकि यूएसए की जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट इंडिया में अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन कर रही है। इसलिए बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी अपने एजेंडा को आगे नहीं कर पाए। तो दोनों देशों के बीच आगे रिश्ते कैसे रहेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप अगले महीने भारत की यात्रा पर जब आएंगे तो ये विजिट भी दोनों देशों के बीच रिश्तों को फर्दर डिफाइन करने का काम करेगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।